रे मामा, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का दूसरा चेहरा बन चुका है। पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहर में भी अपने पंजे जमा रहा है। 90 के दशक के दाऊद इब्राहिम के बाद लॉरेंस बिश्नोई शायद पहला ऐसा गैंगस्टर है जिसने पूरे देश में अपनी हनक से हाहाकार मचा दिया है। हम लोग छोटे मोटे चिरकुटियों से लेकर बड़े बड़े डॉन भाऊ लोग की धोती का नाड़ा ढीला हो जाता है जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जुर्म के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे ऑपरेट करता है। क्या है लॉरेंस के पीछे की वह ताकत? कौन है लॉरेंस बिश्नोई का गुरु? आज की वीडियो में हमें यही जानना है कि दाऊद का मेंटोर, दाऊद का गुरु खालिद पहलवान था। हर एक गुंडा किसी न किसी बड़े गुंडे से प्रभावित होता है, तो क्या लॉरेंस का भी कोई गुरु है? लॉरेंस को करीब से जानने वाले अफसरों का इस विषय पर क्या कहना है? वहीं मीडिया में पूर्व गैंगस्टर और नेता रॉकी फाजिल्का को लॉरेंस बिश्नोई का गुरु बताया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? कैसे हुई थी लॉरेंस की इस कथित गुरु की मौत? आइए सारा कुछ इस एपिसोड में जानते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है मामा, अपने गुज्जू भाई को पूरा सपोर्ट करो मेरे वीरो। इस चैनल को शेयर करो, तुम्हारे भाई के सब्सक्राइबर बढ़ा दो, धड़ाधड़ लाइक ठोको, तहलका मचा दो, ताकि अपन भी धमाकेदार वीडियोस लाता रहे। केम छो मजामा? अरे मामा, भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुरु रॉकी फाजिल्का है या नहीं? और आखिर रॉकी फाजिल्का को किस वजह से लॉरेंस का गुरु बताया जा रहा है? इस पर बात करें उससे पहले आपको रॉकी फाजिल्का की कहानी सुननी होगी। अरे मामा, एक रॉकी जिसे आपने केजीएफ की खदानों में कोहराम मचाते देखा, तो वहीं भारत की सरजमी पर एक और रॉकी हुआ था जिसने पंजाब की सरजमी से लेकर यूपी कलकत्ता तक गोलियों की बौछार से कोहराम मचा दिया था। पंजाब के फाजिल्का में साल 1971 में पैदा हुआ जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी, जो 90 के दशक की शुरुआत में पंजाब के गैंगस्टरिज्म में कूद पड़ा था। उस समय पंजाब में भी अपराध का स्तर बढ़ रहा था। नशे के आदि छोकरे लोग कट्टा उठा रहे थे। बताते हैं कि इसी दौर में रॉकी की मुलाकात यूपी के बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से हुई और उसी की दिखाई गई राह पर रॉकी चल पड़ा। उसके साथ पंजाब का सबसे पहला गैंगस्टर डिम्पी चंदभान भी था। डिम्पी चंदभान के बारे में अपन ने एकदम झक्कास वीडियो बना रखा है, तो उसे जरूर देखें। इधर साल 1994 आते आते कई मामलों में रॉकी का नाम सामने आया था, लेकिन 1997 में इलाहाबाद के व्यापारी नंद किशोर रुंगटा की किडनैपिंग और बाद में मर्डर केस ने सभी को हिलाकर रख डाला था। इस कोयला व्यापारी की हत्या में मुख्तार अंसारी, डिम्पी चंदभान के साथ साथ रॉकी फाजिल्का का नाम भी आया था, लेकिन इन लोगों के भोकाल के चलते गवाह कल्टी मार लिए और रॉकी के साथ सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके बाद 1993 में बेंगलोर के कारोबारी निर्मल कुमार जयपुरिया के अपहरण मामले में भी रॉकी का नाम आया था। इस मामले में छूटने के बाद वह साल 2002 में अपने घर पंजाब आया। इधर पंजाब में डिम्पी चंदभान ने अपना एम्पायर बिल्ड कर लिया था। पंजाब आते ही रॉकी और डिम्पी के बीच गैंग वॉर शुरू हुई। साल 2006 में डिम्पी चंदभान की हत्या हुई। इस हत्याकांड में रॉकी का नाम आया, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण वह बरी हो गया। इसके बाद रॉकी ने राजनीति की ओर रुख किया। अब वह क्राइम करने के लिए पंजाब के गर्म खून वाले छोकरे लोग को पनाह देने लगा। इस दौर में पंजाब के नए उभरते अल्हड़ लड़कों में सुक्खा काहलो, जग्गू भगवानपुर या लॉरेंस बिश्नोई जैसे छोकरे शामिल थे और इन लड़कों को रॉकी फाजिल्का सपोर्ट करता था। इनमें से कुछ पंजाब के गैंगस्टरिज्म से जुड़े हुए थे, तो कुछ पंजाब की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, और इन सभी पर किसी न किसी वजह से मुकदमे दर्ज थे और इन सब का सहारा बना रॉकी फाजिल्का। इसलिए ये सभी यंग छोकरे लोग रॉकी को खूब मानते थे। इस तरह रॉकी का दबदबा जराइम की दुनिया में भी चल रहा था, लेकिन वह राजनीति में फ्रंट पेज पर अब नजर आने वाला था और साल 2012 में उसने क्राइम को पीछे रखकर पूरी तरह से राजनीति में एंट्री मारी। साल 2012 में रॉकी ने भाजपा नेता सुरजीत ज्ञानी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उसे कम वोटों के फासले से हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में उतरने की पहली बाजी में उसने मात खाई, लेकिन अब राजनीति में उसका बड़ा नाम हो चुका था। माना जाता है कि रॉकी की मौत तक उस पर 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। दरअसल रॉकी फाजिल्का की दुश्मनी कई बड़े बड़े गैंगस्टरों से थी। उसके बढ़ते कद के चलते कई राजनेता भी उससे जलते थे। माना जाता है कि रॉकी की हत्या भले ही 2016 में हुई हो, लेकिन
उस वारदात की पटकथा साल 2012 में ही लिख दी गई थी। दरअसल पंजाब में एक और गैंगस्टर हुआ था, नाम था शेरा कुब्बन, जिसे पंजाब में गैंगस्टरों का लीडर माना जाता है, क्योंकि शेरा कुब्बन वह गैंगस्टर है जिसकी छत्र छाया में पंजाब में कई धक्कड़ खिलाड़ी और यंग छोकरे लोग गैंगस्टर बने, जिसे विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौर या जयपाल भुल्लर, ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर जो एक समय पर एक ही गिरोह का हिस्सा हुआ करते थे, और इस गिरोह का सरदार था शेरा कुब्बन। इधर शेरा कुब्बन और रॉकी फाजिल्का के बीच कट्टर दुश्मनी थी। दुश्मनी की कई वजह थी जिसका आज जिक्र नहीं करेंगे। खैर, 31 अगस्त 2012 की रात चंडीगढ़ में शेरा कुब्बन और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में शेरा कुब्बन बच निकला और भागकर अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ बठिंडा चला गया। इधर 5 सितंबर 2012 को बठिंडा पुलिस को शेरा कुब्बन के ठिकाने की मुखबिरी मिली और 6 सितंबर 2012 को शेरा कुब्बन बठिंडा में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन यहाँ एक खिचड़ी पकाई गई। दरअसल ये अफवाह थी या सच्चाई राम जाने, लेकिन बताया गया कि शेरा कुब्बन के ठिकाने की मुखबिरी देने वाला कोई और नहीं, रॉकी फाजिल्का था। इधर शेरा कुब्बन से जुड़े हुए गैंगस्टरों ने उसी दिन से कसम खाई थी कि रॉकी को मारकर शेरा कुब्बन की मौत का बदला लेंगे। इसके बाद 28 अप्रैल 2016 2 गाड़ियां फाजिल्का से चंडीगढ़ की ओर रवाना हुई, जहां एक गाड़ी में रॉकी और उसका ड्राइवर परमपाल, जबकि दूसरी गाड़ी में बिंदु और उसका भाई और पंजाब पुलिस के 2 पीएसओ रणजीत और मलकित थे, जो रॉकी के सुरक्षा गार्ड थे। ये लोग फाजिल्का से चंडीगढ़ संस्कार के लिए जा रहे थे। संस्कार के बाद 29 अप्रैल की शाम 5:30 बजे ये लोग हिमाचल के सोलन के लिए निकले। रात सोलन में ठहरने के बाद 30 अप्रैल 2016 को सुबह 8:30 बजे के करीब चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। सुबह 10 बजे के करीब ये लोग हिमाचल के परमाणु के टीटीआर होटल के पास पहुंचे। वहां एक मोड़ पर 2 बाइक सवार हाथ में गन लिए खड़े थे। रॉकी का ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले 2 हमलावरों ने रॉकी को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाई और भाग गए। यह वारदात इतनी तेजी से हुई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। खैर, इधर रॉकी के ड्राइवर को भी गोली लगी थी, फिर भी वह रॉकी को अस्पताल ले गया, जहां रॉकी को मृत घोषित कर दिया। इधर इस हत्याकांड ने पूरे पंजाब को हिला दिया था और इस हत्याकांड को अंजाम दिया था जयपाल भुल्लर ने। जयपाल भुल्लर शेरा कुब्बन की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने रॉकी को मार दिया। अब सवाल ये उठता है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में रॉकी फाजिल्का को लॉरेंस बिश्नोई का गुरु क्यों बताया जा रहा है? तो इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। देखो, पंजाब में 2010 के आसपास 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप में विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौर या जयपाल भुल्लर और बाकी कई गैंगस्टर। दूसरे ग्रुप में थे सुक्खा काहलो, जग्गू भगवानपुर या लॉरेंस बिश्नोई, दिलजीत भाना और बाकी कई गैंगस्टर। और इनमें पहले ग्रुप को हैंडल करता था शेरा कुब्बन, जबकि दूसरे ग्रुप को रॉकी फाजिल्का। तो जब लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, कुछ मुकदमे उस पर लगे थे, तब लॉरेंस को रॉकी फाजिल्का ही सपोर्ट करता था। यही नहीं, जब 2013-14 में लॉरेंस जेल से भागा था, तब भी उसे शरण देने वाला रॉकी फाजिल्का ही था। शायद इन्हीं वजह से कुछ लोगों को लगता है कि रॉकी फाजिल्का लॉरेंस का गुरु है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने वाले और लॉरेंस को शुरुआत के दिनों से जानने वाले कुछ पुलिस अफसर का कहना है कि लॉरेंस कई बार पूछताछ में इस बात का जिक्र कर चुका है कि उसका ना तो कोई मेंटोर है और ना ही कोई गुरु। उसका गुरु, उसका मेंटोर वो खुद है। पुलिस अफसरों का मानना है कि वह खुद को ही अपना सबसे बड़ा गुरु मानता है। एक अधिकारी ने बताया कि लॉरेंस की सबसे बड़ी ताकत है कि उसने अलग अलग देशों में बसे भारत के कुछ नौजवानों को अपने साथ ले लिया और वह बाहर रहकर लॉरेंस के लिए सारा कुछ देखते हैं। इसलिए आज लॉरेंस ताकतवर है। हर किसी का अपने अपने हिसाब से अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन आपको क्या लगता है वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु कौन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।